हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में और प्रत्येक परत के बारे में पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। देखिए, अब सवाल यह आता है कि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है क्या। पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हवा होती है उसे हम बोलते हैं वायुमंडल। तो देखिए, वायुमंडल के बारे में आप जान चुके हो। तो अब सवाल यह आता है कि वायुमंडल को कौन कौन सी परतों में विभाजित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, वायुमंडल को कुल 5 परतों में विभाजित किया गया है। इसे कैसे याद रखोगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले है शोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। समताप मंडल, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद है मध्य मंडल, इसे मीजोस्फेयर बोलते हैं। ताप मंडल, जिसे थर्मोस्फेयर बोलते हैं। और वायुमंडल एक्सोस्फेयर। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ध्यान रखना होगा। सबसे मध्य में आएगा उसे हम बोलेंगे मध्य मंडल, और सबसे बाहर आएगा उसे हम बोलेंगे बाह्यमंडल। तो ये दो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले जो आएगा उसे हम बोलेंगे शोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल आएगा, और फिर ताप मंडल आएगा, और बाहर का बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब सवाल ये आता है कि ये परतें कैसी है और कौन सी परत में क्या क्या घटना घटित होती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में भी आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार की परतें होती है। ये है माउंट एवरेस्ट यहाँ पर। और सबसे पहली जो परत है वो है ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल आएगा, उसके बाद ताप मंडल आएगा, और सबसे आखिरी में आएगा वायुमंडल। ये इसकी ऊंचाइयाँ हैं, कितनी ऊंचाई पे कौन सी परत होती है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में होती है। बादल इसी में होगा, ट्रोपोस्फेयर में, जिसे सौर मंडल बोलते हैं। तो इसके बारे में जो आगे की जानकारी है वो अभी लिखित में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है अपनी पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, जिसे सौर मंडल बोलते हैं। उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल मध्य में, उसके बाद ताप मंडल आएगा, और उसके बाद बहिर्मंडल, जो कि अंतिम परत है पृथ्वी की। तो इन सारी परतों के बारे में अब सवाल आता है कि इनकी डिटेल क्या है, इनमें कौन सी परत में क्या क्या होता है। तो इसके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली परत है शोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखो, ध्रुव में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, और भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। जितनी भी मौसमी संबंधी घटनाएं होगी, जैसे कोहरा, बादल, ठंड, बारिश, धूल, मिट्टी, ये सब जो है वो इसी परत में होंगे, सौर मंडल में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो परत है इसमें तापमान ऊपर जाने पर घटता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा प्रत्येक 1000 मीटर पर। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, 159 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है ऊपर जाने पर। देखिए, सौर मंडल की ऊपरी सीमा को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। अब इसे कैसे ध्यान रखो, देखो, ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है, तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो। और इसकी जो मोटाई होती है 1.5 किलोमीटर होती है। और जितनी भी धूल के कण, जलवाष्प, अन्य अशुद्धियाँ जितनी भी होती है वायु में, वो ज़्यादातर इसी में होती है, सौर मंडल में। देखिए, अब सवाल आता है समताप मंडल क्या है। देखो, समताप मंडल, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर जो प्रमुख मौसम की घटनाएं हैं वो इसमें बहुत कम होती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में कमज़ोर हवाएं और पक्षाप बादल है, उसका परिसंचरण होता है। देखिए, ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। जेट विमान इसकी निचली सीमा में उड़ते हैं, और जो ओजोन परत है वो भी इसी में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख पाओगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसी के अंदर होती है। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो तापमान है वो -60 डिग्री होता है, काफ़ी कम होता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। देखिए, यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो ओजोन परत है वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है ओजोन परत। देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपोज कहा जाता है, तो इसे भी आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपरी सीमा को कहा जाता है स्ट्रेटोपोज। देखिए, आगे है मध्य मंडल, जो कि बिल्कुल मध्य की परत है, जिसे मेसोस्फेयर बोलते हैं। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 से 90 किलोमीटर के बीच है। और उसके बाद जो तापमान इसमें भी घटता है, 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान -80 डिग्री होता है। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्य मंडल। इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहा जाता है, तो मेसोस्फेयर की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहा जाता है। और अंतरिक्ष में इसमें प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जलने लगते हैं। अब जलते क्यों हैं, देखिए, वायु में जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं उल्कापिंड, तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये परतें काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आप देख पाओगे अगली परत है ताप मंडल, जिसे आयन मंडल या फिर थर्मोस्फेयर बोलते हैं। पृथ्वी की सतह से 80 से 640
किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान अब बढ़ता है। देखिए मध्यमंडल तक जो तापमान था वो घटता था, लेकिन अब यहाँ से तापमान बढ़ने लग जाता है। पृथ्वी में प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें जो है वो यहीं से परावर्तित होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इस परत में विद्युत आवेशित होता है, जिसके कारण उल्का पिंड है वो गिरने से बचाता है, क्योंकि ये अधिकांश जल जाते हैं। देखिए इसके अंदर जो आवेश होता है जिसे आयन मंडल बोलते हैं, आयन मतलब आवेश, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो उल्का पिंड जो मीटरॉइड या एस्टेरॉइड पृथ्वी पर आने वाले होते हैं वो बीच में जलने लगते हैं और जलकर जहाँ तक पृथ्वी की सतह तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें बचाता है आयन मंडल। देखिए सबसे अंतिम परत है बहिर्मंडल और इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वायुमंडल की यह सबसे ऊंची ऊपरी परत है और इसका घनत्व काफ़ी कम होता है और तापमान सबसे ज़्यादा होता है 55 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। काफ़ी ज़्यादा तापमान है और ये बिल्कुल अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ये सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ पर तैरती है, क्योंकि बिल्कुल अंतरिक्ष की शुरुआत यहीं से हो जाती है। यह अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, एटमॉस्फेयर की 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, बहुत आगे तक फैली है बहिर्मंडल। तो ये कुछ जानकारी थी वायुमंडल की परतों के बारे में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको इसके अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।